हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्लपूल। आज हम आपको वर्लपूल इंटेलीफ्रेश इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर के सर्विस टेस्ट रूटीन के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन सर्विस टेस्ट रूटीन को चलाने से पहले आप यह इंश्योर कर लीजिए कि आपका फ्रिज ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में तो नहीं है। अगर आपका फ्रिज ऑलरेडी रनिंग कंडीशंस में है तो आप फ्रिज को 3 से 5 मिनट के लिए बंद कर दीजिए, जिससे कि आपके फ्रिज के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वो दोनों पार्ट्स के अंदर सेटल हो जाए। जब रेफ्रिजरेटर दोनों पार्ट्स में सेटल हो जाए उसके बाद ही आप फ्रिज को ऑन करें और उसके अंदर सर्विस टेस्ट रूटीन को परफॉर्म करें। सर्विस टेस्ट रूटीन को चलाने के लिए सबसे पहले रेफ्रिजरेटर को मेन स्विच से ऑन करें। ऑन करने के बाद टेम्परेचर अप एंड टेम्परेचर डाउन दोनों बटनों को लगभग 3 सेकंड तक एक साथ प्रेस करके रखें। जब आप दोनों बटनों को लगभग 3 सेकंड तक एक साथ प्रेस करके रखेंगे तो डिस्प्ले पर आपको SE1- शो होगा। इट मीन्स आपका रेफ्रिजरेटर सर्विस टेस्ट रूटीन मोड के अंदर एंटर हो चुका है और साथ ही साथ टेम्परेचर अप एंड टेम्परेचर डाउन दोनों बटन्स भी चेक हो चुके हैं। अब मेरे को डिस्प्ले पीसीबी के ऊपर नीचे वाले 3 बटन्स को चेक करना है। 3 बटन को चेक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, टेम्परेचर अप के बटन को 1 टाइम प्रेस करना होगा। प्रेस करने के बाद पावर सेवर का बटन जब प्रेस करूंगा तो डिस्प्ले पे लिखा आएगा 11। जब इंटेली सेंसर बटन प्रेस करूंगा डिस्प्ले पे लिखा आएगा 12। जब फास्ट फ्रीज बटन प्रेस करूंगा डिस्प्ले पे लिखा आएगा 13। अभी मैंने डिस्प्ले पीसीबी के ऊपर की टेस्टिंग कर ली है। अब मेरे को डिस्प्ले पीसीबी के ऊपर लगी हुई सारी एलईडीज को चेक करना है। एलईडीज को चेक करने के लिए मैं टेम्परेचर अप का बटन 1 टाइम प्रेस करूंगा। अभी आपने देखा डिस्प्ले पीसीबी के ऊपर सारी लाइटें ग्लो कर रही हैं। इट मींस आपकी डिस्प्ले पीसीबी प्रॉपर काम कर रही है। अब इससे अगला स्टेप आता है, वो आता है FC डोर टेस्टिंग मोड। FC डोर टेस्टिंग मोड में एंटर होने के लिए आपको टेम्परेचर अप का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आपने टेम्परेचर अप का बटन प्रेस किया डिस्प्ले पर आपको 30 शो हो रहा है। इट मींस आप FC डोर टेस्टिंग मोड के अंदर एंटर हो चुके हैं। अब FC डोर को चेक करने के लिए आपने जैसे ही डोर ओपन किया डिस्प्ले पे आपको शो हो रहा है 31। बंद किया डिस्प्ले पे हो रहा है 30। ओपन किया शो हो रहा है 31। बंद किया शो हो रहा है 30। इट मींस आपका FC डोर के अंदर लगा हुआ FC डोर स्विच सही काम कर रहा है। FC का मतलब होता है फ्रीजर कंपार्टमेंट डोर स्विच को आपने चेक कर लिया है। अगर मान लीजिए FC डोर ओपन करने पर यह नंबरिंग चेंज नहीं हो रही है, इट मींस हो सकता है कि आपका FC डोर स्विच खराब हो या उसकी वायरिंग लूज हो या थिम्बल्स के ऊपर कार्बन आ गया हो और हो सकता है कि मेन बोर्ड भी खराब हो सकता है। इससे अगला मोड आता है, वो आता है RC डोर टेस्टिंग मोड। RC डोर टेस्टिंग मोड में जाने के लिए आपको दोबारा से टेम्परेचर अप का बटन प्रेस करना होगा। जैसे ही आपने टेम्परेचर अप का बटन प्रेस किया डिस्प्ले पर आपको शो हो रहा है 40। जैसे ही आप RC डोर ओपन करेंगे डिस्प्ले पर शो होगा 41। क्लोज करेंगे शो होगा 40। ओपन करेंगे 41, क्लोज करेंगे 40। अगर डोर ओपनिंग करने पर यहां पे नंबरिंग चेंज हो रही है, इट मींस सब कुछ सही है। अगर नंबरिंग चेंज नहीं हो रही है तो हो सकता है RC डोर स्विच खराब हो सकता है वायरिंग में दिक्कत हो सकता है थिम्बल्स के ऊपर कार्बन आ गया हो और हो सकता है मेन पीसीबी के अंदर भी खराबी हो सकती है। इससे अगला स्टेप आता है, वो आता है कंप्रेसर टेस्टिंग मोड। कंप्रेसर टेस्टिंग मोड में एंटर होने के लिए आपको फिर से टेम्परेचर अप का बटन प्रेस करना होगा। जैसे ही आपने टेम्परेचर अप का बटन प्रेस किया डिस्प्ले पर लिखा आया 50। कंप्रेसर टेस्टिंग मोड में जाकर के कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए आपको पावर सेवर या फास्ट फ्रिज दोनों में से कोई सा एक बटन सिलेक्ट करना होगा और उसे प्रेस करना होगा। जैसे कि मान लीजिए प्रेस करता हूं फास्ट फ्रिज। मैंने फास्ट फ्रिज बटन प्रेस किया, डिस्प्ले पे लिखा है 51। इसका मतलब यह है कि फ्रिज की मेन पीसीबी ने कंप्रेसर को सप्लाई दे दी है और कंप्रेसर में स्टार्ट हो चुका है। अब आपको कंप्रेसर की सप्लाई को कट ऑफ करना है, बंद करना है। तो कट ऑफ करने के लिए, बंद करने के लिए आपको दोबारा से पावर सेवर या फास्ट फ्रिज दोनों में से कोई सा एक बटन प्रेस करना होगा। जैसे मैंने वो बटन प्रेस किया अभी मेन पीसीबी ने कंप्रेसर सप्लाई को कट ऑफ कर दिया है। इससे अगला स्टेप आता है, वो आता है हीटर टेस्टिंग मोड। हीटर टेस्टिंग मोड में जाने के लिए आपको फिर से टेम्परेचर अप का बटन प्रेस करना होगा। जैसे ही मैंने टेम्परेचर अप का बटन प्रेस किया डिस्प्ले पे शो हो रहा है आपको 60। इट मींस आप हीटर टेस्टिंग मोड के अंदर एंटर कर चुके हो। हीटर टेस्टिंग मोड के अंदर हीटर को चलाने के लिए आपको दोबारा से पावर सेवर या फास्ट फ्रिज दोनों में से कोई सा एक बटन प्रेस करना होगा।
मैंने दोबारा से फास्ट फ्रीज बटन प्रेस किया, डिस्प्ले पे लिखा है 61। अब मेन पीसीबी हीटर को सप्लाई देगी और आप चेक कर सकते हैं पीछे मेन वायर पे क्लैंप मीटर के थ्रू कि मेरा हीटर लगभग 0.4 एम्पियर 0.5 एम्पियर के आसपास लेगा। अगर ले रहा है इट मींस हीटर सही काम कर रहा है, अगर नहीं ले रहा है इट मींस हो सकता है हीटर की सीरीज के अंदर कहीं ना कहीं कोई इश्यू हो सकता है उस टाइम पे। जैसे कि मान लीजिए हीटर में इश्यू भी हो सकता है थर्मल फ्यूज खराब हो सकता है कोई वायरिंग लूज हो सकता है जैक खराब और हो सकता है मेन पीसीबी भी खराब हो सकती है। ऐसे ही अब मेरे को हीटर टेस्टिंग मोड के अंदर हीटर की सप्लाई कट ऑफ करना है। हीटर की सप्लाई कट ऑफ करने के लिए मुझे फास्ट फ्रीज या पावर सेवर में से कोई से बटन प्रेस करना होगा। जैसे मैंने फास्ट फ्रीज बटन प्रेस किया, वापस डिस्प्ले पर आपको 60 शो हो रहा है, इट मींस पीसीबी ने हीटर को जाने वाली सप्लाई को कट ऑफ कर दिया है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं हमने टेम्परेचर अप का बटन प्रेस किया और डिस्प्ले पर आपको 70 शो हो रहा है, इट मींस आप फैन टेस्टिंग मोड के अंदर एंटर कर चुके हैं। फैन टेस्टिंग मोड के अंदर फैन को चलाने के लिए आपको फास्ट फ्रीज या पावर सेवर दोनों में से कोई से एक बटन प्रेस करना होगा। मैं जैसे ही फास्ट फ्रीज बटन प्रेस करता हूं, अभी आप चेक कर सकते हैं फ्रीजर कंपार्टमेंट के अंदर सामने प्रीलियम असेंबली के एयर वेंट्स पर फैन से आती हुई एयर आपको महसूस होगी। अगर नहीं हो रही है तो हो सकता है कि फैन मोटर खराब हो सकता है फैन मोटर कनेक्टर लूज हो सकता है वायरिंग लूज हो सकता है पीसीबी खराब हो। फैन टेस्टिंग मोड के अंदर फैन की सप्लाई कट ऑफ करने के लिए आपको दोबारा से फास्ट फ्रीज बटन को प्रेस करना होगा। जैसे ही आपने फास्ट फ्रीज बटन को प्रेस किया, फैन मोटर सप्लाई कट ऑफ हो गई। अगला स्टेप आता है एफसी सेंसर टेस्टिंग मोड। एफसी सेंसर टेस्टिंग मोड में जाने के लिए आपको दोबारा से टेम्परेचर अप का बटन प्रेस करना है, तो डिस्प्ले पे आपको शो होता है 80। अगर 80 शो होता है इट मींस आपका एफसी सेंसर सही काम कर रहा है। अगर यहां पे शो होता है 81 इट मींस आपका एफसी सेंसर खराब है, या 82 शो होता है तो भी आपका एफसी सेंसर खराब है। ऐसे अगला मोड आता है आरसी सेंसर टेस्टिंग मोड। आरसी सेंसर टेस्टिंग मोड में जाने के लिए आपको दोबारा से ही टेम्परेचर अप का बटन प्रेस करना होगा और डिस्प्ले पे शो होगा 90। अगर 90 शो होता है इट मींस आपका आरसी सेंसर सही काम कर रहा है। अगर 91 शो होता है तो सेंसर खराब है, अगर 92 शो होता है तो सेंसर खराब है। इससे अगला स्टेप आता है एम्बिएंट सेंसर टेस्टिंग मोड। एम्बिएंट सेंसर हमारे इस स्विच के अंदर एफसी डोर हिंज के ऊपर लगा हुआ होता है। अगर टेम्परेचर अप का बटन प्रेस करने पर डिस्प्ले पर आपको A0 शो होता है इट मींस आपका एम्बिएंट सेंसर सही काम कर रहा है। A1 शो होता है इट मींस आपका एम्बिएंट सेंसर खराब है, या A2 शो होता है तो भी एम्बिएंट सेंसर खराब है। इससे अगला मोड आता है सॉफ्टवेयर वर्जन टेस्टिंग मोड। जैसे ही मैंने टेम्परेचर अप का बटन प्रेस किया, डिस्प्ले पर आपको एक नंबरिंग शो हो रही है। नंबरिंग स्टार्ट कहां से होती है? US 020000। ये हमारी पीसीबी का फर्स्ट सॉफ्टवेयर वर्जन नंबर है। फर्स्ट सॉफ्टवेयर वर्जन नंबर आपका 8 डिजिट है जो कि पीसीबी 4 पार्ट्स में आपको शो करती है। अगेन मैं जब टेम्परेचर अप का बटन प्रेस करूंगा, पीसीबी का सेकंड सॉफ्टवेयर वर्जन आपको पीसीबी शो करेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं AS 010000, ये हमारी पीसीबी का सेकंड सॉफ्टवेयर वर्जन नंबर है। ये वर्जन भी 8 डिजिट का है जो कि पीसीबी आपको 4 पार्ट्स में शो करती है। ऐसे ही अगला भी थर्ड सॉफ्टवेयर वर्जन है, जैसे कि आप देख रहे हैं FF020000। इट मींस ये भी हमारा 8 डिजिट का सॉफ्टवेयर वर्जन नंबर है। इसको भी हमारी पीसीबी 4 डिजिट में आपको 4 पार्ट के अंदर आपको शो करती है। इससे अगला स्टेप आता है, अगले स्टेप पे जाने के लिए आपको टेम्परेचर अप का बटन प्रेस करना है। जैसे ही मैंने टेम्परेचर अप का बटन प्रेस किया, डिस्प्ले पे आता है E-। अगर फ्रिज के डिस्प्ले के ऊपर E- लिखा हुआ आता है इट मींस फ्रिज के अंदर कोई खराबी नहीं है, सारे पार्ट सही काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए E- की जगह पे लिखा आता है ES, मींस फ्रिज के अंदर तीनों सेंसर में से कोई सा एक सेंसर खराब हो सकता है, या फिर उस सेंसर की कोई वायरिंग लूज हो सकती है, या फिर उस सेंसर का जैक लूज हो सकता है, या फिर जो मेरी मेन पावर बोर्ड की सप्लाई है वो खराब हो सकता है। अगर यहां पे लिखा आता है E- की जगह पे EH, हो सकता है
कि हीटर की जो सीरीज है उसमें कहीं कोई इशू हो, जैसे कि मान लीजिए थर्मल फ्यूज खराब हो सकता है, या फिर हीटर खराब हो सकता है, या फिर हीटर का कनेक्टर लूज हो सकता है, या फिर थर्मल फ्यूज के अंदर मॉइस्चर हो सकता है, या फिर आपकी जो मेन पीसीबी है वो भी खराब हो सकती है। अगर आपको शो होता है EC, इट मींस कंप्रेसर से रिलेटेड ये इशू है, मींस कंप्रेसर साइड में कोई दिक्कत है। या तो हो सकता है कंप्रेसर का टर्मिनल जो है वो लूज हो गया हो सकता है कंप्रेसर टर्मिनल के ऊपर कार्बन आ गया हो, और हो सकता है कंप्रेसर टर्मिनल की वायर जल गई हो, और हो सकता है मेरी कंप्रेसर पीसीबी खराब हो गई हो, मींस इन्वर्टर बोर्ड खराब हो गया हो, या हो सकता है कि मेरा कंप्रेसर खराब हो गया हो। अगर इसके ऊपर E डैश की जगह पे लिखा आता है EF, मींस आपका फैन मोटर रिलेटेड कोई ना कोई इशू है। जैसे कि मान लीजिए हो सकता है फैन मोटर का जैक लूज हो सकता है फैन मोटर की वायरिंग डिफेक्टिव हो सकता है फैन मोटर खराब हो, और हो सकता है मेन बोर्ड भी खराब हो सकता है। अगर डिस्प्ले पीसीबी के ऊपर E डैश लिखा रहा है, इट मींस फ्रिज के अंदर कोई कमी नहीं है। अब सर्विस टेस्ट रूटीन मोड से बाहर जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, टेम्परेचर अप एंड टेम्परेचर डाउन दोनों बटनों को लगभग दोबारा से 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना होगा। जब मैंने दोनों बटनों को 3 सेकंड तक प्रेस करके रखा तो डिस्प्ले की सारी लाइटें एक साथ ग्लो करी और HI लिखा आया। उसके बाद मेरा फ्रिज बाय डिफॉल्ट प्रीवियस सेटिंग पे जाके काम करना स्टार्ट कर दिया। थैंक यू।